Hello बच्चों, let's see the question and the question is which one of the following statement is incorrect about the enzyme catalyst। मतलब हमारे पास जो एंजाइम कैटलिस्ट होते हैं जिसको हम लोग बायोकेमिकल कैटलिस्ट भी बोला करते हैं, जो हमारी बायोकेमिकल रिएक्शन में यूज़ होती हैं, उसके लिए कौन से स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे सही नहीं है ये हमें बताना है। चलिए इसको एक एक करके हम पढ़ते हैं बेटा। ऑप्शन ए हमारे पास है कि एंजाइम्स आर मोस्टली प्रोटीनियस इन नेचर, तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है बेटा। एंजाइम्स जो होते हैं वो हमारे मोस्टली जो होते हैं प्रोटीनियस हुआ करते हैं। बी हमारे पास है कि एंजाइम्स एक्शन इज स्पेसिफिक, ये भी आपका बिल्कुल सही है बेटा कि जो एंजाइम्स होते हैं वो आपके पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ही यूज़ किए जाते हैं, वो हाईली स्पेसिफिक आपके हुआ करते हैं। सी की बात करते हैं कि एंजाइम्स आर डीनेचर्ड बाय द यूवी रेस एंड एट हाई टेम्परेचर, ये भी आपका बिल्कुल सही है बेटा, क्योंकि एंजाइम्स जो होते हैं वो हमारे प्रोटीन से बने होते हैं, इसीलिए वो आपके यूवी रेस में या हाई टेम्परेचर में क्या होते हैं, वो आपके डीनेचर्ड हो जाया करते हैं। ये भी आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है बेटा वो हमारे पास इनकरेक्ट है, और इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास बेटा ऑप्शन डी हो जाएगा। और ऑप्शन डी हमें क्या बोलता है बेटा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, यही हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इसको पढ़ते हैं बेटा। एंजाइम्स आर लीस्ट रिएक्टिव एट ऑप्टिमम टेम्परेचर, तो ये आपका गलत है बेटा। एंजाइम्स जो होते हैं वो हमारे ऑप्टिमम टेम्परेचर पे हाईली स्पेसिफिक हाईली रिएक्टिव हुआ करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है ना। हर एक एंजाइम्स का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, उसमें उनकी जो एफिशिएंसी होती है बहुत ज़्यादा होती है, वो आपके हाईली रिएक्टिव उसमें हुआ करते हैं। तो ये जो ऑप्शन डी था ये हमारे पास गलत स्टेटमेंट था, और यही इस क्वेश्चन का हमारे पास सही जवाब है बच्चों। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।